नमस्कार साथियों। आज मैं देखिए इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि पूरा इतिहास आज पढ़ाने की कोशिश करूँगा। ठीक है, जहाँ तक हो सकता है वहाँ तक मैं पढ़ाऊँगा। भारतीय इतिहास की शुरुआती दौर वहाँ से शुरू करता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखिए भारतीय इतिहास में हम लोग आ जाएंगे किसमें, प्राचीन भारत। ठीक है, भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है दोस्तों, पहला है प्राचीन, आप जानते होंगे। उसके बाद मध्यकालीन, ठीक है। उसके बाद जो है कि तीसरा कौन है, आधुनिक। ठीक है दोस्तों, तो मैं प्राचीन से शुरुआत करता हूँ। ठीक है, देखिए सिंधु घाटी सभ्यता। सबसे पहले क्या हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता की विस्तार अवधि 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार थी। मतलब 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक सिंधु घाटी सभ्यता का प्रचलन था। और ये इसका जो पता किया जाता है, डेट की अवधि पता करने की कैसे पता किया जाता है, C14 मतलब कार्बन डेटिंग C14 के अनुसार इसको पता किया जाता है। सर्वप्रथम 1921 ईस्वी में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा नामक स्थान पर इसके अवशेषों की खोज की। अतः इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ गया। ठीक है, इसके अवशेषों को क्या किया, इसका खोज किया। ठीक है ना। सैंधव सभ्यता का विस्तार उत्तर से पंजाब के रोपड़ जिले, पाकिस्तान, रोपड़ जिला इस समय कहाँ पे, इसमें पाकिस्तान में है, से दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, पश्चिम में बलूचिस्तान के मकरान, बलूचिस्तान इस समय का है जो कि मकरान तट से उत्तर पश्चिम में मेरठ तक विस्तृत थी। ठीक है, इस सभ्यता का महत्वपूर्ण विशेषता नगर योजना का होना था। ये एक प्रकार से नगरीय योजना थी। ये कैसी योजना थी, एक प्रकार से ये नगरीय योजना थी। ये इसकी विशेषता भी है। मोहनजोदाड़ो में एक विशाल स्नानागार था, स्नानागार मिला था। ठीक है, सबसे बड़ा एक नहाने का जो स्नानागार होता है वो मोहनजोदाड़ो से मिला था। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नगर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बनाए गए थे। यहाँ की आबादी काफ़ी सघन थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा एक दूसरे के नज़दीक लोग रहा करते थे और बहुत ही सुव्यवस्थित योजना थी। ठीक है, और इस सुव्यवस्थित योजना क्यों थी, क्योंकि एक प्रकार से ये नगर योजना की तहत थी। ठीक है, उसके बाद देखिए अनुसार बनाए गए थे। यहाँ की आबादी काफ़ी सघन थी। उनकी सड़कें सीधी चौड़ी थी जो एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। उनकी सड़क ऐसे रहती थी, देखिए ऐसे करके, वैसे समकोण मतलब 90 डिग्री पर उनकी सड़कें, ये सड़क है कोई, एक ही सड़क होगी और 90 डिग्री पर उसको काटती थी। ठीक है, मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन अन्नागार था। अन्नागार एक जगह है जो कि मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल अन्नागार था। कृषि मुख्य आर्थिक क्रिया थी। कृषि क्या थी उस समय की, मुख्य थी। ठीक है, कृषि क्या थी, मुख्य थी। यहाँ का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ और जौ था। प्रमुख खाद्यान्न कौन सा था, गेहूँ और जौ था। मतलब सबसे ज़्यादा प्रमुख जो वहाँ के भोजन के तौर पे थे, खाद्यान्न के तौर पे थे, गेहूँ और जौ थे। कृषि और पशुपालन के साथ साथ उद्योग एवं व्यापार भी अर्थव्यवस्था के प्रमुख आधार थे। विश्व में सर्वप्रथम यहीं के निवासियों ने कपास की खेती प्रारंभ की थी। ग्रीक वासियों ने कपास का सिंडन कहा था। ग्रीक वासियों ने कपास को क्या कहा था, सिंडन कहा था। क्या कहा था, सिंडन कहा था। ठीक है दोस्तों, ग्रीक वासियों ने ही कपास को क्या कहा था, सिंडन। पूछा जा सकता है सिंडन को किसने कहा था, कपास को सिंडन किसने कहा था, ग्रीक वासियों ने कहा था। ठीक है, और सर्वप्रथम विश्व में जो निवासी जो कपास की खेती कहाँ से प्रारंभ, यहीं से प्रारंभ हुई थी। इस सभ्यता को सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता है, सिंडन सभ्यता भी कहा जाता है। ये समाज मातृ प्रधान था। ये समाज कैसा था, मातृ प्रधान था। मतलब यहाँ पे माताओं का प्रधानता दी गई थी। मातृ देवी की उपासना सैंधव संस्कृति, इसे सैंधव सभ्यता भी कहा जाता है। और मातृ देवी की उपासना सैंधव संस्कृति में प्रमुख स्थान था। प्रमुख स्थान इसमें कौन था, सैंधव संस्कृति था। यहाँ पर पशुपति, महादेव, लिंग, योनि, वृक्षों और पशुओं की पूजा भी की जाती थी। पशुपतिनाथ भगवान शिव की मूर्ति है, इसकी पूजा की जाती थी। महादेव की पूजा की जाती, लिंग की पूजा की, योनि की पूजा की जाती थी, वृक्षों की पूजा की जाती थी, पशुओं और पूजा भी की जाती। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक थी। मतलब यहाँ पे क्या था, चित्रात्मक, चित्र बना के लोग एक दूसरे से बातें किया करते थे। इस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका। इस लिपि को क्या किया जाए, पढ़ा नहीं जा सका। यह लिपि प्रथम लाइन में दाएं से बाएं देखिए, दाएं से बाएं जाती थी, फिर दूसरे लाइन बाएं। जैसे मान लीजिए ऐसे लिखते लिखते जाते थे, फिर ऐसे वापस लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे, फिर ऐसे लिखते थे। ऐसे लिखा जाता था उस समय की जो ये लिपि थी। यह लेखन कला ब्रुस्टोफेदन कहलाता है। ऐसी लेखन कला को क्या कहते हैं, ब्रुस्टोफेदन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ये थे सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तत्व। अब आ जाइए देखिए उसके बाद क्या हुआ, वैदिक काल आ गया। वैदिक काल में भी कई भागों में बांटा गया, लेकिन वैदिक काल में हम देखते हैं वैदिक काल में ऋग वैदिक काल पहले है। तो ऋग वैदिक काल क्या है, 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व था। वो कहाँ से कहाँ तक था, 2500 से 1750 तक था। ये कहाँ से 1500 से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है। अनेक ग्रामीणों को मिलाकर ग्राम बनता था, जिसका प्रधान ग्रामीण कहलाता था, और अनेक ग्रामों को मिलाकर विश्व बनता था। अनेक ग्रामों को मिलाकर क्या बनता था, विश्व बनता था।
और जिसका प्रधान विस्पति हुआ था। अनेक ग्रामों को मिलाकर बीच में उसका उसका जो प्रधान होता था विस्पति होता था, और ग्राम का जो प्रधान होता था उसको क्या बोलते थे, ग्रामणी बोलते थे, ग्रामणी बोलते थे। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था, मतलब अनेक विषयों का, विश्व को मिलाकर जन और कबीला बनता था, जिसका प्रधान राजा या राजन या गोप हुआ करता था। राजा कहते थे या राजन कहते थे या गोप कहते थे। परिवार पित्त सत्तात्मक था। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता में क्या था, मात्र सत्तात्मक था। वैदिक काल में आ गया पित्त सत्तात्मक। और वर्ण व्यवस्था के कर पर यहाँ पे वर्ण व्यवस्था थी, यहीं पे जाति वर्ण व्यवस्था मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र को बांटा गया था। सोम आर्यों को सुख मुख्य पेय पदार्थ था, जो यव जौ मुख्य खाद्य पदार्थ था, जौ, ठीक है। आर्य बहुदेववादी थे, होते हुए भी एकेश्वरवाद में विश्वास, बहुत देववादी मानते थे लेकिन वे एक ईश्वर की ही उपासना करते थे। देवताओं में सर्वोच्च स्थान इंद्र और उनके उपरांत अग्नि व वरुण की दिया गया था। इंद्र को और अग्नि और वरुण को क्या किया था, सर्वोच्च स्थान दिया गया था। ये देखिए ऋग वैदिक काल के कुछ पॉइंट थे इसमें। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले लाइक कर दें और शेयर कर दें, और प्लीज़ अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन, लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज उत्तर वैदिक काल में आज 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्वी तक, 1000 से लेकर कहाँ तक है, 6000 ईसा पूर्वी तक है। तो 1000 से लेकर 6000 ईसा पूर्व तो उत्तर वैदिक काल है। तो परिवार पितृ सत्ता प्रधान एवं संयुक्त परिवार हुआ करता, उसमें पितृ मतलब पितृ मतलब होता है पिता, सब प्रधान हुआ करता था, लेकिन संयुक्त परिवार भी उस समय हुआ करते थे। तथा जाति प्रथा कर्म के आधार पर ना होकर जन्म के आधार पर होने लगी, ठीक है। पहले कर्म के आधार पर हुआ करता था लेकिन अब जन्म के आधार पर होने लगी, और उसमें कठोरता आ गई। उसमें क्या आ गई, वो बहुत ही कठोर तरीके से पालन किया जाने लगा। ऋग वैदिक के 10वें मंडल में 4 वर्णों का अवलोकन बनता था। ऋग वैदिक के 10वें मंडल में, ध्यान दीजिएगा, उत्तर वैदिक काल में ऋग वैदिक के 10वें मंडल में 4 वर्णों का उल्लेख मिलता है। और पशुपालन की अपेक्षा कृषि आर्थिक जीवन की मुख्य आधार बनी। पशुपालन उसमें की क्या थी, मुख्य आधार थी। उत्तर वैदिक काल की बात हो रही है यहाँ पे। लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम इसी काल में किया गया, तो लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम उत्तर वैदिक काल में ही किया गया था। इस समय मिट्टी के एक विशेष प्रकार के बर्तन बनाए गए थे, जिसे चित्रित धूसर मृद भांड कहते थे, ठीक है। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते थे, पेंटेड ग्रेवेयर, PGW, मतलब एक बर्तन हुआ करता था जो कि एक पेंटेड टाइप में हुआ करता था, जिसे हम मृद भांड कहते हैं, ठीक है। उत्तर वैदिक काल में यज्ञ तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था। इसी समय उपनिषद की रचना की थी। तो देखिए तत्कालीन संस्कृति का मूल आधार था और इसी समय उपनिषदों की रचना भी की गई थी। उपनिषद में आत्मा में अमृत एवं ब्रह्मा की उपासना की जाती है। उपनिषद में आत्मा, अमृत एवं ब्रह्मा की उपासना की जाती थी, ठीक है दोस्तों। आ जाइए नेक्स्ट पे। अब ये देखो आगे आ गया बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का जो जन्म है 600 पूर्व, हमने ईसा पूर्व तक, आप देखिए महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ, ठीक है। बौद्ध धर्म हम पढ़ते हैं तो उसमें महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। 600 हमने पढ़ लिया था, 1000 से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक का। और महात्मा बुद्ध का जन्म क्या हुआ, 563 ईसा पूर्व, मतलब 567 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई के स्थित कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। कहाँ हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था, जो कि कहाँ पे स्थित है, कपिलवस्तु एक जगह है, उसके समीप लुम्बिनी गाँव है। वहीं पर इनकी मतलब वहीं पर क्या हुए थे, पैदा हुए थे, उनका जन्म यहीं पर हुआ था। जन्म प्रतीक कमल और साँड़ है। जन्म का प्रतीक क्या, प्रश्न पूछा हुआ है, जन्म का प्रतीक क्या है, कमल और साँड़ है। इनके पिता का नाम शुद्धोधन था। क्या नाम था, शुद्धोधन। साक्यगढ़ के प्रधान थे उस समय। तथा माता का नाम महामाया था और एक कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। महामाया था। महात्मा बुद्ध के जन्म 1563 ईसा पूर्व में हुआ था, लुम्बिनी ग्राम में हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनके माता का नाम महामाया था। शुद्धोधन जो थे साक्यगढ़ के प्रधान थे और महामाया कोलियागढ़ की राजकुमारी थी। 35 वर्ष की आयु में गया बिहार में उरुवेला नामक स्थान पर पीपल वृक्ष के नीचे निरंजना फल्गु नदी के तट पर वैशाख के पूर्णिमा की रात्रि में समाधि स्थित अवस्था में इनको ज्ञान निर्माण की प्राप्ति हुआ। ज्ञान प्राप्ति पीपल बोधि वृक्ष, पीपल का पेड़ इनके ज्ञान का प्रतीक है, ठीक है। और 35 वर्ष में इनको क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ पर हुई, बिहार में हुई थी, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन, उनके पहले उपदेश का नाम क्या है, धर्मचक्र प्रवर्तन, सारनाथ ऋषिपत्तनम या मृगदाव में दिया था। ऋषिपत्तनम मतलब सारनाथ, ठीक है। महात्मा बुद्ध ने अपना उपदेश पाली में दिया था, जो उनकी जनभाषा थी। महात्मा बुद्ध का पहला उपदेश किस भाषा में थे, पाली भाषा में थे, ठीक है। अब देखिए 483 ईस्वी मतलब
63 में हुआ। 483 ईसा पूर्व में जो है कि 80 वर्ष की आयु में महात्मा बुद्ध का देहांत हो गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा, महापरिनिर्वाण बोलते हैं। ठीक है, अब आज ये धर्मचक्र प्रवर्तन क्या होता है, उनको पहला उपदेश दिया था। पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है। और उनको जब ज्ञान की प्राप्ति हुई, किस पेड़ के पीछे, पीपल बोधि वृक्ष में ज्ञान की प्राप्ति का सब प्रतीक है। ठीक है, उसके बाद वहाँ पर कुशीनगर में हुआ था। और ये प्रतीक क्या, स्तूप है। स्तूप क्या इनके मतलब महापरिनिर्वाण का जो प्रतीक है वो क्या है, स्तूप है। बौद्ध धर्म में 3 रत्न थे, कौन से, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ, बुद्ध धम्म और संघ। देखिए पहली बौद्ध संगति उन्होंने कहाँ बताया था, 483 ईसा पूर्व में, सप्तपदी गुफा राजगिरी जो कि बिहार में है। अजात शत्रु समय ए के याद कर लीजिएगा, ए के या हिंदी में अक। ठीक है, तो उस समय पहली जो संगति 483 पूर्व में हुई थी, राजगिरी बिहार में सप्तपुरी गुफा स्थल था। अजात शत्रु, ए मतलब अजात शत्रु, काला के मतलब कालाशोक, ए मतलब अशोक, फिर के मतलब कनिष्क। अजात शत्रु, कालाशोक, अशोक और कनिष्क। ठीक है ना, ये हमने आपको शासक के नाम बता दिए। ठीक है, और कब हुआ था, विधान दीजिएगा। द्वितीय बौद्ध संगति 383 ईसा पूर्व में चुल्लबग्ग वैशाली बिहार में हुआ था। और 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र मगध की राजधानी में हुआ था। उसके शासक कौन थे, अशोक थे। संगति अध्यक्ष कौन थे, मोगली पुत्र तिस्स थे। उसके बाद चतुर्थ बौद्ध संगति 72 ईसा पूर्व में हुई, तो कुंडलवन में हुआ था। और कनिष्क इसका शासक था और वसुमित्र इसके संगीति अध्यक्ष थे। इस संगीति में बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान में, देखिए चौथी जो बौद्ध संगीति थी, जो इसमें क्या हुआ था, ये हीनयान और महायान में ये बढ़ गया था। ठीक है, बौद्ध धर्म क्या हीनयान और महायान में बढ़ गया था। प्रश्न ये पूछेगा कि किस संगीति में बौद्ध और हीनयान की मतलब विभक्त हो गया था, तो चतुर्थ बौद्ध संगीति में। और उस समय कौन, प्रश्न ये पूछ सकता है कि उस समय कौन था राजा, शासक कौन था, उस समय शासक कनिष्क था। और ये कहाँ पे हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। और कब हुआ था, 72 ईस्वी में हुआ था, 72 ईस्वी में हुआ था। देखिए ठीक है, आ जाइए अब अगले पॉइंट पे। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे, ऋषभदेव को माना जाता है। ठीक है, ऋषभदेव को, ये जो कि पहले 3 तीर्थंकर थे। ठीक है, पहले तीर्थंकर कौन थे, जैन धर्म के ऋषभदेव जी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ। ये प्रश्न पूछा है, 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ। उन्होंने अहिंसा, सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह के सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। कालांतर में महास्वामी द्वारा इसे ब्रह्मचर्य को सिद्धांत को जोड़ा गया था। ये 4 1 2 3 4 ये 4 जोड़े गए थे। और 5वां महावीर स्वामी के द्वारा ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए थे। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। महावीर स्वामी 24वें थे। पहले कौन थे, ऋषभदेव थे। और 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ थे। इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। वास्तविक प्रश्न ये पूछ सकता है कि वास्तविक संस्थापक जैन धर्म में कौन थे हैं, तो आप लिखेंगे कौन, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम वज्र संघ का गणतंत्र में 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बचपन का नाम वर्धमान था। बचपन का नाम महावीर स्वामी का क्या था, वर्धमान था। ये 400 जब इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था 540 ईसा पूर्व में, 540 ईसा पूर्व में। ठीक है, आगे आ जाइए। इनके पिता का नाम सिद्धांत, जो ज्ञातक क्षत्रिय थे, तथा माता का नाम त्रिशला था, जो लिच्छवी नरेश चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी को 12 वर्ष की गहन तपस्या के पश्चात जंभिक ग्राम के निकट ऋजुपालिका नदी के तट पर एक वृक्ष के नीचे सर्वोच्च ज्ञान कैवल्य की प्राप्ति हो गई। ठीक है, 12 वर्ष में गहन तपस्या में ही इनको प्राप्ति हो गई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी। कैवल्य की प्राप्ति के पश्चात उन्होंने कई नामों से जाना लगा। कैवलिन, जब उनको प्राप्ति होगी तो कैवलिन नाम से जाना लगा। जीन मतलब विजेता के नाम से जाना लगा। निर्गंध मतलब बंधन रहित, बिना बंधन के जाने इनके नाम से, महावीर के नाम से जाना, हर्ष के नाम से जाना लगा। आदि के नामों से इनको जाना लगा। लगभग 72 वर्ष की आयु में 468 ईसा पूर्व में महावीर स्वामी की राजगिरी के समीप पावापुर में मृत्यु हो गई। देखिए महावीर जैन धर्म के जो महावीर स्वामी थे उनकी मृत्यु 72 साल में हुई थी, लेकिन बौद्ध धर्म के जो महात्मा बुद्ध जी थे उनकी मृत्यु 80 साल में हुई थी। ठीक है, मौर्य काल में जैन धर्म के 2 पंथों में बटा। मौर्य काल में जैन धर्म 2 पंथों में, श्वेतांबर और दिगंबर। श्वेतांबर पथ को मानने वाले श्वेत वस्त्र धारण करते थे। दिगंबर पथ को मानने वाले जो कि क्या करते थे, वस्त्रों का परित्याग करते थे, मतलब वो नंगे रहते थे। पंच महावृत, अहिंसा, अमृषा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। इसे ब्रह्मचर्य अभी मैंने बताया कि ब्रह्मचर्य जो कि महावीर 24वें जो कि तीर्थंकर थे उनके द्वारा इसको जोड़ा गया। उसके बाद त्रिरत्न को तो साम्यक दर्शन, साम्यक ज्ञान और साम्यक आचरण, ये इनके त्रिरत्न थे। ठीक है, अब देखिए प्राचीन
इतने इतना जो हमने पढ़ा ये सब देखिए वैदिक काल में हो गया, धार्मिक आंदोलन हमने पढ़ लिया और सिंधु घाटी सभ्यता हमने पढ़ लिया। ठीक है।